नमस्ते दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने और उन्हें सम्मानजनक जीवन देने के लिए सरकार ने 2025 में 4 नई योजनाएं शुरू की हैं। ये योजनाएं खास तौर पर 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों की आर्थिक, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हैं। वरिष्ठ नागरिक अब इन योजनाओं से वित्तीय सहायता, पेंशन, स्वास्थ्य संरक्षण और टैक्स में भरपूर छूट पा सकेंगे। यह कदम बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी जीवन गुणवत्ता बढ़ाना चाहता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने हेमंत सरकार पर पिछड़ा समाज के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सरकार को पिछड़ा वर्ग विरोधी बताते हुए कहा कि सरकार ने उनके कल्याण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। साहू ने सरकार पर ठग बंधन का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनावों से पहले किए गए वादे भी पूरे नहीं किए गए। भाजपा पिछड़ा समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखेगी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने दीपावली पर लगभग 500 सहायक प्राध्यापकों को प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति देकर तोहफा दिया है। पदोन्नति प्रक्रिया पारदर्शी और योग्यता आधारित थी। इस निर्णय से राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है और अन्य शिक्षकों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। भाजपा ने घाटशिला उपचुनाव में चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल को टिकट देकर उनकी अहमियत बनाए रखी है। चंपई सोरेन ने भाजपा की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए आदिवासी समाज में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को उठाया है। कोल्हान में मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को भी पार्टी में जिम्मेदारी मिली है। भाजपा परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है, जिसका उदाहरण बाबूलाल सोरेन को टिकट मिलना है। घाटशिला उपचुनाव में सीपीआई ने जामुमो प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन को समर्थन देने का ऐलान किया। सीपीआई नेताओं ने सशर्त समर्थन की घोषणा की और पिछली घोषणाओं को पूरा करने का आग्रह किया। महेंद्र पाठक ने कहा कि सांप्रदायिक शक्ति को रोकने के लिए मिलकर लड़ना होगा। भाजपा पर एनआरसी को पिछले दरवाजे से लागू करने का आरोप लगाया गया। लोकमान्य तिलक मुंबई धनबाद स्पेशल ट्रेन में दिवाली और छठ पर्व के लिए 6 सामान्य डिब्बे होंगे। रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया है। स्पेशल ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं, जिससे यात्री परेशान हैं। आनंद विहार से पुरी के लिए एक नई जनरल कोच वाली स्पेशल ट्रेन भी शुरू की गई है, जो कई स्टेशनों पर रुकेगी। हस्ताक्षर अभियान में झारखंड कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद प्रदेश संगठन को 10 दिनों का और समय दिया गया है, ताकि कुछ बेहतर आंकड़े पार्टी के हिस्से में आ सके। दरअसल 25 लाख हस्ताक्षर कराने का लक्ष्य निर्धारित होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं के संयुक्त परिश्रम के बावजूद राज्य में 1 महीने के निर्धारित समय में महज 4 लाख के करीब हस्ताक्षर के लक्ष्य हासिल कर सके थे। रांची में सरना समिति ने राज्यपाल से शिकायत की है कि कुछ लोग गंभीर बीमारियों को ठीक करने के नाम पर धर्मांतरण करा रहे हैं। समिति ने आरोप लगाया कि गरीब लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने राज्यपाल से हस्तक्षेप कर इस मामले की जांच कराने की मांग की है, ताकि दोषियों पर कार्रवाई हो सके। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने घाटशिला उपचुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। दिवंगत विधायक रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन उम्मीदवार होंगे, जिनके नामांकन में हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। झामुमो महासचिव विनोद पांडेय ने कहा कि हेमंत सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा और जनता रिकॉर्ड मतों से पार्टी प्रत्याशी को जिताएगी। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फूड सेफ्टी अफसरों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि विज्ञापन जारी करने से पहले सभी प्रक्रियाएं पूरी हों। सरकार ने अदालत को बताया कि कुछ औपचारिकताएं ही बाकी हैं और जल्द ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। जेपीएसएससी ने बताया कि 2023 में विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन शैक्षणिक योग्यता में त्रुटि थी। सरकार ने कमेटी गठित की थी और जल्द ही निर्णय जेपीएसएससी को भेजा जाएगा। झारखंड की जेलों में अब नकद लेन देन बंद होगा। कैदियों को क्यूआर आधारित आईडी मिलेगी, जिस पर परिजन ऑनलाइन पैसे भेज सकेंगे। कैदी बायोमीट्रिक पंच से कैंटीन से सामान खरीद सकेंगे। नई व्यवस्था से भ्रष्टाचार कम होगा। इसके साथ ही राज्य की जेलों में नया डाइट चार्ट लागू हुआ है, जिसके तहत कैदियों को सप्ताह में 3 दिन नॉनवेज और प्रतिदिन 300 मिली दूध मिलेगा।
झारखंड के नेतरहाट आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार विद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंड और अंतिम तिथि की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। बीआईटी मेसरा वर्षों से एक उत्कृष्ट संस्थान रहा है। इसरो के अध्यक्ष ने कहा कि भारत अंतरिक्ष में डॉकिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। गगनयान मिशन के तहत भारतीयों को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। चंद्रयान 4 और वीनस ऑर्बिटर मिशन जैसी योजनाएं भी हैं। कलाम की विंग्स ऑफ फायर से प्रेरणा लेते हुए छात्रों को पूर्ण प्रतिबद्धता और बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जामुमो कार्यकर्ताओं से वोट की हेराफेरी के खिलाफ संघर्ष करने का आह्वान किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से राज्य सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने और आगामी चुनावों के लिए तैयार रहने का आग्रह किया। सोरेन ने जामुमो को एक मजबूत संगठन बताते हुए कार्यकर्ताओं से पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करने को कहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने 65 लाख सदस्यों के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया है, जो पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। यह उपलब्धि झामुमो द्वारा चलाए गए सदस्यता अभियान की सफलता का परिणाम है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। झारखंड में होमगार्ड जवान सरकार से नाराज हैं क्योंकि उन्हें भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिल रहा है। 7 वर्षों का बकाया भुगतान भी नहीं हुआ है। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने 4 नवंबर को सरकार को घेरने की घोषणा की है। न्यायालय ने जवानों को 1,50,000 रुपये देने का आदेश दिया है, लेकिन सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। इसलिए होमगार्ड जवान रांची में प्रदर्शन करेंगे। कोल इंडिया लिमिटेड CIL में मैनेजमेंट ट्रेनी MT अधिकारियों की बंपर बहाली होने जा रही है। कंपनी के निदेशक मंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह भर्ती कोल इंडिया और इसकी सहायक कंपनियों में होगी, जिससे युवाओं के लिए कोल इंडिया में करियर बनाने का सुनहरा अवसर मिलेगा। कंपनी जल्द ही विस्तृत अधिसूचना जारी करेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने घाटशिला उपचुनाव के लिए रामदास सोरेन के बेटे को प्रत्याशी घोषित किया। कांग्रेस के समर्थन के बावजूद झामुमो ने इंडी गठबंधन के साथ कोई संयुक्त बैठक नहीं की। सोमेश सोरेन ने रांची से सिंबल लेकर जमशेदपुर में नेताओं से मुलाकात की, लेकिन गठबंधन दलों से दूरी बनाए रखी। बिहार में सीट न मिलने से झामुमो में नाराजगी है और नामांकन सभा में गठबंधन की एकजुटता देखने लायक होगी। रणजी ट्रॉफी में ईशान किशन ने धमाकेदार शतक जड़कर अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। उन्होंने 14 चौके और 2 छक्के लगाकर दर्शकों का मन मोह लिया। किशन की आक्रामक बल्लेबाजी और शानदार फॉर्म ने सभी को प्रभावित किया है, जिससे टीम और प्रशंसकों में उत्साह का माहौल है। भारत सरकार ने 9 अक्टूबर 2025 से देश भर में नई गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST नीति लागू कर दी है, जिसके परिणाम स्वरूप पेट्रोल, डीजल और CNG गैस के नए दाम तय किए गए हैं। इस निर्णय को सरकार ने महंगाई को नियंत्रित करने और टैक्स प्रणाली को एक समान बनाने की दिशा में एक बड़ा सुधार बताया है। अब पूरे देश में पेट्रोल 75 रुपये प्रति लीटर, डीजल 65 रुपये प्रति लीटर और CNG गैस 55 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट पर उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PM किसान के तहत देश के करोड़ों किसानों को एक बार फिर बड़ी राहत मिलने जा रही है। दिवाली से पहले केंद्र सरकार की तरफ से PM किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की जा रही है, जिससे किसानों के खातों में सीधे 2,000 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी। यह योजना किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और खेती के खर्चों में सहयोग देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। सरकार की ओर से आम जनता को राहत देने के लिए शुरू की गई बिजली माफी योजना इन दिनों चर्चा में है। बढ़ती महंगाई और बिजली बिलों से परेशान उपभोक्ताओं के लिए यह योजना किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है। इस योजना के तहत हर घरेलू उपभोक्ता को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी, यानी अब कम बिजली खर्च करने वाले परिवारों को बिल भरने की चिंता नहीं रहेगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने फ्री सिलाई मशीन योजना 2025 की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य उन महिलाओं की मदद करना है जो घर बैठे अपना रोजगार शुरू करना चाहती हैं। सरकार इस योजना के तहत योग्य महिलाओं को 15,000 रुपये मूल्य की मुफ्त सिलाई मशीन दे रही है, जिससे वे कपड़े सिलकर अपनी आमदनी बढ़ा सकें।
भारतीय यात्रियों को जल्द ही जापान में रोजमर्रा के लेन देन के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई का उपयोग करने का अवसर मिलेगा। यह सुविधा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड एनआईपीएल और एनटीटी डेटा जापान के बीच हुए एक प्रमुख समझौते के तहत प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य क्यूआर आधारित डिजिटल भुगतान को सहज बनाना और भारतीय पर्यटकों के लिए एक भरोसेमंद वास्तविक समय का भुगतान अनुभव सुनिश्चित करना है। देश भर के किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है, क्योंकि केंद्र सरकार ने पीकेवीवाई योजना 2025 यानी परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत किसानों को 30,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य रासायनिक खेती से दूर जाकर प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देना है। जैविक खेती न केवल मिट्टी की सेहत को सुधारती है, बल्कि उत्पाद की गुणवत्ता भी बढ़ाती है। इस योजना के माध्यम से किसानों को 3 साल तक सहायता दी जाएगी। कृषि मंत्री ने किसानों से नई तकनीक अपनाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि किसान एक कदम आगे बढ़ें, सरकार उनकी ओर 10 कदम बढ़ाएगी। सरकार किसानों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर है। कृषि मंत्री ने किसानों को नई तकनीकों और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके। घाटशिला उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन ने नामांकन किया। बाबूलाल सोरेन एक प्रमुख आदिवासी नेता हैं, जिन्होंने पहले झामुमो में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाजपा को उनकी लोकप्रियता से उपचुनाव में सफलता की उम्मीद है। उनका मुकाबला झामुमो और अन्य दलों के प्रत्याशियों से होगा, जिससे मुकाबला दिलचस्प होने की संभावना है। अमेरिकी गायिका मैरी मिल्बेन ने राहुल गांधी पर पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने की योग्यता नहीं है। मिल्बेन ने राहुल गांधी के उस पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को ट्रंप से डरा हुआ बताया था। गायिका ने पीएम मोदी की दीर्घकालिक रणनीति की सराहना की और राहुल गांधी की क्षमता पर सवाल उठाया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत 19 अक्टूबर से हो रही है। इस सीरीज में शुभमन गिल को कप्तानी दी गई है और रोहित शर्मा सिर्फ एक बल्लेबाज के तौर पर खेलेंगे। जानिए पहले वनडे में क्या हो सकती है भारत की प्लेइंग 11। सीसीएल और आरके एचआईवी एंड एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर मुंबई के बीच गुरुवार को एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ। समझौते के तहत बीसीसीएल से कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर पहल के अंतर्गत स्वस्थ जिंदगी महा आरोग्य शिविर नामक 2 दिवसीय मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसके माध्यम से 5,000 से अधिक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। आगामी सोहराय, कुनामी, कार्तिक पूर्णिमा पर लुगुबुरु में 2 दिवसीय 25वें अंतर्राष्ट्रीय संताल सरना धर्म महासम्मेलन राजकीय महोत्सव को लेकर गुरुवार को श्यामली गेस्ट हाउस में एसडीओ बेरमो मुकेश मछुआ की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें आयोजन समिति और जिला प्रशासन के पदाधिकारी शामिल थे। बीते 9 अक्टूबर को डीसी अजय नाथ झा की अध्यक्षता में हुई बैठक की कार्यवाही के आलोक में बिंदुवार समीक्षा की गई। एक बिंदुओं पर गहनता से चर्चा हुई और तैयारियों को पुख्ता करने पर बल दिया गया। व्यवस्थाओं में सहयोग के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया गया। झारखंड और गोवा के बीच गुरुवार से कीनन स्टेडियम में अंडर 23 कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी की 4 दिवसीय मुकाबले की शुरुआत हुई। टॉस जीतकर गोवा की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 10 विकेट पर 183 रन बनाए। लखमेश ने सर्वाधिक 54 रनों की पारी खेली। झारखंड की ओर से शुभ शर्मा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 23 रन खर्च करके 4 विकेट लिए। वहीं शमशाद ने 3 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। कौनैन अंसारी को 2 विकेट मिला। पहले दिन का खेल खत्म होने तक मेजबान झारखंड की टीम ने 20 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 72 रन बना लिए हैं। विशेष दत्ता 41 ओम सिंह बिना खाता खोले क्रिज पर डटे हुए हैं। आर्यन हुड्डा 23 रन बनाकर अनुज यादव की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए। सारवां के बाघापाथर निवासी सारवां हाई स्कूल के पूर्व शिक्षक स्वर्गीय गोपाल झा के पुत्र मनोज झा को देश के पूर्वी नौसेना कमान का चीफ ऑफिसर बनाए जाने पर प्रखंड में खुशी की लहर है। लोगों ने कहा उन्होंने देश में अपने गांव के साथ राज्य, जिला, प्रखंड और गांव का नाम रोशन किया। उनकी इस सफलता से प्रखंडवासी अभिभूत है। कहा सारवां के इस लाल ने हम लोगों की पगड्डी देश में गर्व से ऊंचा किया है। चीफ ऑफिसर मनोज झा ने 1988 में सारवां हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। उसके बाद उन्होंने देवघर कॉलेज में इंटर की पढ़ाई की।
हिंद मजदूर सभा से संबद्ध राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन बी-एंड के क्षेत्र का सीसीएल बी-एंड के प्रबंधन के साथ गुरुवार को 27 सूत्री मांगों को लेकर ऑफिसर क्लब करगली में एजेंडा वार्ता हुई। वार्ता में मुख्य रूप से क्षेत्र के महाप्रबंधक चितरंजन कुमार उपस्थित रहे। वहीं यूनियन की ओर से क्षेत्र के सचिव गजेंद्र प्रसाद सिंह, अध्यक्ष सुशील सिंह सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। वार्ता में सभी बिंदुओं पर क्रमवार चर्चा की गई। गजेंद्र प्रसाद सिंह व सुशील सिंह ने कहा कि सीपीआरएमएस के तहत सीसीएल के सेवानिवृत्त कर्मचारी को इलाज की सुविधा कैशलेस किया जाए। सीसीएल ढोरी एरिया के एडीओसीएम अमलो परियोजना कार्यालय में गुरुवार को अमलो प्रबंधन के साथ 8 सूत्री मांगों को लेकर हिंद मजदूर सभा से संबद्ध जनता मजदूर संघ के पदाधिकारियों की वार्ता हुई। पीओ राजीव सिंह ने कहा कि श्रमिक संगठन के लोगों को कामगारों के साथ मिलकर काम करने से ही कोयला उत्पादन लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। श्रमिकों का वेलफेयर, सुरक्षित उत्पादन और लक्ष्य की प्राप्ति हर हाल में सुनिश्चित करना है। कहा कि संघ के सभी मांगों पर प्राथमिकता के आधार पर सकारात्मक पहल किया जाएगा। सीसीएल कथारा क्षेत्र के स्वांग गोविंदपुर फेज 2 परियोजना ओपन कास्ट माइंस का गुरुवार को क्षेत्रीय सेफ्टी बोर्ड टीम के सदस्यों ने निरीक्षण किया। इस दौरान माइंस के एक फेस के बेंच पर लाइटिंग व्यवस्था में सुधार, टाटा हिटाची शॉवेल मशीन सहित अन्य मशीनों की समय समय पर वॉशिंग, माइंस जाने वाले होल रोड रास्ते पर नीचे से बिजली के ओवरहेड तार को ऊपर से क्रॉसिंग करने, कैंटीन रूम शेड एवं खिड़की दरवाजे को दुरुस्त करने, साथ पीने के पानी के लिए आरओ मशीन की व्यवस्था सहित कई सुझाव दिए गए। रैयत विस्थापित मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल को 8 सूत्री मांग पत्र सौंपा। झापन में सीसीएल of एनटीपीसी संचालन खनन क्षेत्रों में व्याप्त समस्याओं से अवगत कराया गया है। इसमें बताया गया है कि पिपरवार, एनके, मगध संघमित्रा, आम्रपाली चंद्रगुप्त, राजहारा, बरका सयाल, जारंगडीह, ढोरी, केरेडारी, बड़का गांव के खनन क्षेत्रों से राज्य सरकार व भारत सरकार को करोड़ों के राजस्व की प्राप्ति होती है, लेकिन उक्त क्षेत्र के विस्थापित व प्रभावित मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। घाटशिला उपचुनाव को लेकर झारखंड में एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। राज्य के 2 मुख्य विपक्षी दल भाजपा और झामुमो के उम्मीदवारों ने शुक्रवार को नामांकन कर लिया है। नामांकन के दौरान दोनों पार्टियों के बड़े नेता उनके साथ मौजूद रहे। बीजेपी के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के पर्चा दाखिल करने के दौरान प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन मौजूद रहे, जबकि झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन के पर्चा दाखिल वक्त सीएम हेमंत सोरेन खुद मौजूद थे। झारखंड में एक सीट पर होने वाले घाटशिला उपचुनाव के लिए झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन और बीजेपी उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन 17 अक्टूबर को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। सोमेश सोरेन के नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद मौजूद रहेंगे। इसके अलावा वह एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम हेमंत के अलावा पार्टी के बड़े नेता मौके पर मौजूद रहेंगे। झामुमो ने इसकी जानकारी बुधवार को ही केंद्रीय समिति की बैठक के बाद दे दी थी।